गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 7 जिसका नाम है टिप टिप्पा। हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसकी कहानी हमें समझ में आ चुकी है। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। कल मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में पेज नंबर 58 के ऊपर जो एक्सरसाइज है और 59 के ऊपर वो करवाई थी। उसके बाद आज हम करेंगे पेज नंबर 60 जो है हमारी बुक का। इस पे जो अभ्यास माला दी गई है आज हम वो करेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो मूसलाधार बारिश मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मूसलाधार बारिश क्या होती है, जो बिना रुके सारा टाइम, सारा दिन, सारी रात बहुत तेज़ होती है, उसे हम मूसलाधार बारिश बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मूसलाधार बारिश की जगह बूंदाबांदी होती, बूंदाबांदी हम बोलते हैं ड्रिजलिंग को। ड्रिजलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदें जो आसमान से गिरती रहती हैं। ना तो वो तेज़ होती हैं, ना तो वो धीरे होती हैं, एक बीच में बस वो चलती रहती हैं, ड्रॉप्स गिरती रहती हैं, कभी रुक गई कभी बंद हो गई, तो उसे बूंदाबांदी बोलते हैं। तो अगर मूसलाधार बारिश की जगह बूंदाबांदी होती तो उस दिन क्या होता? तो कुछ बातें होती। पहली बात तो ये होती कि बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी नहीं टपकता। तो बूंदाबांदी बहुत ही धीरे वाली बारिश होती है। तो अगर धीरे वाली बारिश होती तो जो बुढ़िया की झोंपड़ी थी उसमें से पानी नहीं टपकता। उसके बाद वह अपने पोते को कहानी सुनाती। अब वो टपकते हुए पानी से बहुत परेशान थी, इसीलिए उसने अपने पोते को कहानी भी नहीं सुनाई थी। तो अगर बारिश तेज़ ना होती तो आराम से वो रोज़ की तरह अपने पोते को कहानी सुनाती। उसके बाद धोबी का गधा गायब नहीं होता। तो जो धोबी था उसका गधा सुबह से गायब था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और पता नहीं वो कहाँ जाके छुप गया था, तो वो भी नहीं होता। जो बाघ था वो तेज़ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे छुपा हुआ था, तो बाघ झोंपड़ी के बाहर नहीं छिपता। पंडित जी भी परेशान नहीं होते। अभी पंडित जी के घर में बहुत सारा पानी भर गया था जिसे उलीच कर वो सुबह से परेशान थे। तो पंडित जी भी परेशान नहीं होते अगर मूसलाधार बारिश की जगह बूंदाबांदी होती। उसके बाद है तरह तरह की आवाज़ें। तरह तरह की आवाज़ें मतलब कैसी आवाज़ें हैं? पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। तो जो पानी था उसके टपकने की टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। तो सोचो, हमें कुछ आवाज़ें नीचे दी गई हैं, वो किस किस की आवाज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले है खर्र खर्र। तो खर खर की आवाज़ कब आती है? जब कोई बहुत तेज़ सांस लेता है। उसके बाद है चर्र चर्र। चर चर की आवाज़ कब आती है? दरवाज़ा खोलने पर। भिन भिन की आवाज़ आती है मक्खी के मंडराने पर। भक भक की आवाज़ आती है आग लगने पर। जब आग लगती है तो भक भक की आवाज़ें आती हैं। ठक ठक की आवाज़ें कब आती हैं? जब दरवाज़ा खटखटाते हैं। तड़ तड़ की आवाज़ें आती हैं जब ज़ोर ज़ोर से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 60। उसके बाद मूव ऑन टू पेज नंबर 61। नाउ व्हाट इज़ पेज नंबर 61? इस पे पुस्तक अभ्यास माला हमें दी गई है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग थी। खूंटा। अभी खूंटा क्या होता है मैंने आपको बताया था। लकड़ी के जिस एक लट्ठे से, मज़बूत लट्ठे को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। आधा वो ज़मीन के अंदर होता है और आधा वो ज़मीन के ऊपर होता है, और उससे एक रस्सी से जो जानवर होते हैं, कोई भी हम घर में जो पालतू जानवर रखते हैं, उन्हें उस खूंटे से बांधा जाता है। ठीक है, तो उसे हम खूंटा बोलते हैं। धोबी ने शेर को खूंटे से बांधा। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो अभी धोबी ने शेर को बांधा था, तो और खूंटे से हम कौन कौन सी चीज़ें बांध सकते हैं, कौन कौन से जानवर? तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ गाय को बांध सकते हैं, भैंस को, बकरी, ऊँट, बैल, गधा, बछड़ा, बछड़ा गाय का बच्चा होता है, हिरन, खच्चर, खच्चर गधे के जैसा ही होता है भार ढोने के लिए, घोड़ा को बांधा जाता है। तो इन सभी जानवरों को हम खूंटे से बांध सकते हैं। ये देखो, आपको पिक्चर में खूंटा बना के भी दिखाया गया है। ये एक लकड़ी का मोटा सा लठ है, इसे रस्सी से इस बाघ को बांधा हुआ है। उसके बाद नीचे कुछ वचन बदलो दिए गए हैं। एक कहानी, ठीक है, एक यह सिंगुलर वाले जिसे हम बोलते हैं कि एक है, और इसके क्या बन गए? अनेक, जिसे हम वचन बदलो बोलते हैं। ठीक है, तो एक कहानी होगी और एक से ज़्यादा क्या होंगी? कहानियाँ। ऐसे ही एक तितली, कई तितलियाँ।
एक पत्ती कई पत्तियाँ, एक चूड़ी कई चूड़ियाँ, एक खिड़की और 4 खिड़कियाँ। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे एक तरह से वचन बदलों से एक से अनेक, जिसे हम सिंगुलर प्लूरल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो सभी बच्चे जो ये बुक एक्सरसाइज है पेज नंबर 60 के ऊपर दी गई है आपको, एंड ये पेज नंबर 61 के ऊपर है। पेंसिल से आप इसे सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बुक में फिल करोगे और आज का आपका यही होमवर्क है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।